हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि कब तक आपकी लव लाइफ में कोई चेंज आएगा, फाइनली आप कब रिलेशनशिप में आएंगे। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है आप किसी सेपरेशन में हो सकता है कि आप कभी रिलेशनशिप में रहे ही ना हो। जिस भी वजह से आप सिंगल हैं, ये रिलेशनशिप रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है कि कब तक आपकी लाइफ में लव आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। 7 of Knives, 10 of Knives, Death, the Star and the Fool. ओके, तो हमारे पास है 7 ऑफ नाइफ्स। 7 ऑफ नाइफ्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी पास्ट के फियर से अभी भी लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके लाइफ ने आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दिया है जिसकी वजह से आप अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं अपने फ्यूचर को लेके। मे बी आप ये रीडिंग देखते हुए भी यही सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसा कुछ होगा भी या नहीं, आपको आपका वैसा लवर मिलेगा या नहीं जैसा आप चाहते हैं। सो ये जो 7 ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है ये कन्फ्यूजन को दिखाता है, किसी ऐसी चीज़ को जिससे आप अभी भी डील कर रहे हैं। 10 ऑफ नाइफ्स का कार्ड है तो आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं। ये ब्रेकअप के बारे में हो सकता है, ये किसी सेपरेशन के बारे में हो सकता है। सो ऐसा लगता है जैसे आपका रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। इवन इफ अगर आप हमेशा सिंगल ही रहे हैं तो आपको हमेशा से यही लगा कि किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई भी आपको जेन्युइनली लव नहीं ऑफर करेगा। इट्स लाइक किसी तरीके का एक्सपीरियंस हुआ हो सकता है पास्ट में आपको, जहाँ किसी ने आपका एडवांटेज लिया हो या आपको हर्ट किया हो या किसी तरीके से आपको इनसिक्योर कर दिया हो और अब आप उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है उस चीज़ का सॉल्यूशन बस लव ही है। इट्स लाइक जिस पेन से आप गुजर रहे हैं इसे ठीक करने वाला वो पर्सन है जो आपके लाइफ में आएगा। इट्स लाइक ये जो डेथ का कार्ड है वो किसी चीज़ के एंड को दिखाता है। तो फाइनली ये जो सफरिंग है, ये जो पेन है वो एंड होगा एंड कोई आपकी लाइफ में आएगा जो इन सब चीज़ों को क्लियर कर देगा। इट्स लाइक जो भी पास्ट का पेन है, जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो सब कुछ हील हो जाएगा। सो आप लव पे दोबारा ट्रस्ट करेंगे। द स्टार का कार्ड है तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी आपके आसपास हो, आपको वॉच कर रहे हैं। ये मे बी ये कोई फ्रेंड हो सकता है सोशल मीडिया पे, या किसी फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो दूर से ही आपको वॉच कर रहा है, इनका क्रश है आप पे एंड ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। एंड इट्स लाइक इस पर्सन को थोड़ा बहुत आपके बारे में पता है, लाइक आपके पास्ट के बारे में, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था एंड इनफैक्ट ये पर्सन चाहता है कि वो आपके लाइफ में आए। अब जब आप सिंगल हैं तो ये डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना। इनफैक्ट उनका क्रश आप पे हमेशा से था, बट उन्हें पता था कि अगर आप सिंगल नहीं हैं तो वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते। मगर अब वो ये फील कर रहे हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। सो कोई आपको वॉच कर रहा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो, कोई आपको पहले वॉच करेगा, देखेगा एंड उसके बाद आपसे मिलेगा। ओके, मे बी ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे मिल सकता है या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे इंट्रोड्यूस होगा, पर ये आपको पहले से वॉच कर रहे होंगे। आपको हो सकता है उस पॉइंट पे उनके बारे में पता चले, बट उन्हें आपके बारे में कुछ पता होगा पहले से ही। द फूल का कार्ड है तो आप इनसे मिलते ही ये फील करेंगे कि ये आपसे अट्रैक्टेड है। द फूल का कार्ड एक ऐसे अट्रैक्शन को दर्शाता है जो छुपाया नहीं जा सकता एंड इस पर्सन के इमोशंस उनके बॉडी लैंग्वेज में साफ नज़र आएंगे। सो एक इंस्टेंट कनेक्शन महसूस होगा आपको इनसे। इट्स नॉट लाइक
सिर्फ यही आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप भी इनसे अट्रैक्ट होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि शायद यही आपके सोलमेट है। सो शुरुआत से ये चीज़ें बहुत इंटेंस होंगी और ये रिलेशनशिप काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ेगा। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Nine of Knives, the Tower, Lord of Skulls, Strength and Prince of Grails। ओके, तो हमारे पास है नाइन ऑफ नाइव्स। नाइन ऑफ नाइव्स से तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक ऐसे सेपरेशन के बारे में है जो आपको ट्रुथ दिखा रहा है। लाइक मे बी आप इस वक्त यही फील कर रहे हैं कि आपको कोई समझता नहीं है, आप लोनली है और आपकी बातें सुनने वाला कोई नहीं, किसी को आपकी परवाह नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आपकी सोल जानती है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और ये जो लोनलीनेस है ये एक्चुअली आपको ट्रुथ दिखा रहा है। उस ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए पर खुद को जज मत कीजिए और किसी भी नेगेटिविटी को खुद को कंट्रोल मत करने दीजिए। ओके, अपने बारे में सोचिए और अपना ख्याल रखिए, खुद को प्रायोरिटी बनाइए एंड आप तक वो आ ही रहा है जैसे आना चाहिए। लाइक द टावर मूवमेंट को अगर आप देखें तो इसमें से एक नाइट बाहर आ रहा है जो कि तैयार है बिल्कुल वो चेंज लाने के लिए जो उसे चाहिए। तो आपका फ्यूचर पर्सन आपको ढूंढ ही रहा है, आपकी तरफ बढ़ ही रहा है और सही टाइम पे आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे एंड ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स को इस पॉइंट पे। बस आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं या बहुत सारे फियर हो सकते हैं आपके अंदर, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। सो उनको एड्रेस कीजिए। अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है इससे पहले कि आप किसी और को प्यार कर पाएँ। तो ये जो लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है ये शो कर रहा है कि ये जो ऑब्स्टेकल है ये एक आखिरी ऑब्स्टेकल होगा। ओके, इसके बाद आप उस पर्सन तक पहुंच जाएंगे जो आपके लिए है। ओके, इसके बाद फाइनली आपको वो मिल जाएगा जैसे आप ढूंढ रहे हैं। सो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ चेंजेस आ रहे हैं और आप बस स्ट्रॉन्ग बने रहिए, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए, अपना ध्यान रखिए और जल्दी ही ये प्रिंस ऑफ ग्रेल्स आप तक पहुंच जाएगा। लाइक मुझे तो ये चीज़ें बहुत क्लोज लग रही है, मे बी ये चीज़ें 9 वीक्स में ही हो जाए। ओके, और कोई आपके क्लोज आना चाहेगा, आपको ये ग्रेल ऑफर करना चाहेगा, एक वेल ड्रेस्ड गॉर्जियस पर्सन जो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेगा। कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। हेवन, फाइंड पीस इन द स्पेसेस यू क्रिएट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें पीस ढूंढिए। इट्स लाइक इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही है पर आपकी प्रायोरिटी आप होनी चाहिए, आपकी मन की शांति होनी चाहिए क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें बहुत कुछ अभी भी अनफोल्ड होगा एंड आप हर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। सो अपना टाइम लीजिए, सोचिए केयरफुली और सबसे पहले अपने मेंटल पीस पे फोकस कीजिए एंड जैसे ही ऐसा होता है आप अपने आप वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि कब आप नए रिलेशनशिप में आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।